बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सुंबल की किचन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ बहुत ही यूनिक और टेस्टी रेसिपी को लेकर। इसको आपने पहले कभी नहीं बनाया होगा और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। अगर आप इसको बनाकर मेहमानों के आगे रखते हैं तो वो इसकी रेसिपी आपसे ज़रूर पूछ कर जाएंगे, इतने ये टेस्टी बनते हैं और बहुत ही ईजीली बन जाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इसमें ऑयल बहुत कम यूज़ होता है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। इससे मेरी हर नई रेसिपी जो है वो आने वाली आपको पहले मिला करेगी। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 कप चावल का आटा। ये चावल का आटा जो है मैंने घर पे ही तैयार किया है। तो आपको पता है घर पे जब हम चावल का आटा तैयार करते हैं तो वो इतना फ़ाइन नहीं होता। यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने डाल दिया है ज़ीरे को और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक डाल दिया है। आप चाहें तो अजवाइन भी डाल सकते हैं, लेकिन ये कि ज़ीरा ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे आटे को गूंदने के 2 तरीके मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। जो ज़्यादा बेस्ट है वो मैं आपको बता दूँगी। यहाँ पे उबलता हुआ पानी मैंने ले लिया है। इसको थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। आपने हाथ से इसको नहीं मिक्स करना, क्योंकि पानी जो है वो उबलता हुआ मैं डाल रही हूँ। इससे क्या होता है कि इससे आटा जो है वो थोड़ा पक भी जाता है। और हमेशा चावल का आटा जो है वो आपने गर्म पानी से ही इसको गूंदना होता है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे दूसरी तरीका इसका कि आप कढ़ाई में इसको डाल लें और थोड़ा सा इसको ड्राई रोस्ट कर लें मीडियम लो फ्लेम पर। इससे इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा। और साथ ही 1 कप जो है 1 कप मैंने लिया था आटा चावल का और 1 कप ही पानी है जो इसको हम उबाल लेंगे। जो पहली रेसिपी है वो उसमें, तो इसमें मैंने 1.5 जो कप लिया था आटे का और 1.5 कप ही मैंने यहाँ पे पानी का लिया और यहाँ पे थोड़ा नमक भी डाल दिया मैंने। ये रेसिपी भी मैं आपको दे दूँगी लास्ट में, तो आप इसको भी ज़रूर देखिएगा। इससे मैंने बहुत ही अच्छा मीठा बनाया था। अच्छा, जब वहाँ यहाँ पे पानी उबल जाए फ़ौरन से आप उसमें जो आपने रोस्ट किया हुआ आटा है उसमें डाल दें और साथ में इसको मिक्स करें। मिक्स करने के बाद इसको आप 15 से 20 मिनट के लिए फ़ौरन से कवर करके रख दें। इसकी स्टीम जो है वो अंदर ही रहेगी। अच्छा, यहाँ पे 20 मिनट हो गए तो फिर उसके बाद हम इसको इस तरीके से ना मसल के जैसे आटा गूंथते हैं, तो आपने उस तरीके से, ना तो बहुत ज़्यादा ये हार्ड हो ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। तो अच्छा, अगर आपको थोड़ा हार्ड लगे तो गर्म पानी, नीम गर्म पानी आप अपने पास रखें। थोड़ा सा छींटा लगाते हुए इसको आप अच्छा सा सॉफ्ट सा इसका आटा जो है वो आप बना के रख लेंगे। आप देख सकते हैं मैं थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा लगा रही हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा, इस तरीके से ये वाला जो तरीका है मुझे ज़्यादा अच्छा लगा चावल के आटे को गूंदने के लिए। क्योंकि अगर आपके पास बिल्कुल तो फ़ाइन आटा, फिर तो कोई मसला नहीं है, फिर तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, हो जाएगा। और अगर आपने खुद से घर में तैयार किया तो फिर आप यही वाला तरीका आटा बनाने का यूज़ करें। तो यहाँ पे ये वो तरीका है जो जिससे मैंने आज की ये रेसिपी तैयार की है। तो यहाँ पे मैंने आटा लिया, इसको मैंने ड्राई रोस्ट नहीं किया और इसमें उबलता हुआ गर्म पानी मैंने यूज़ किया है 1 कप। तो इस तरीके से इसको मैं मसल रही हूँ। तो इसको कवर करके रख देंगे 20 मिनट के लिए। दूसरी साइड पे हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं जो कि बहुत ही टेस्टी बनेगी। यहाँ पे 1 टेबलस्पून मैंने ऑयल ले लिया है और इसमें मैंने 3 से 4 कलियाँ जो है लहसुन की बारीक बारीक, इनको मैंने चॉप कर लिया था, वो डाल दिया है। थोड़ा सा ये जब इसका अच्छा सा कलर और खुशबू आ जाए तो इसमें मैंने अदरक डाल दिया है 1 टीस्पून। और यहाँ पे प्याज डाल दिया है मैंने, वो भी बारीक बारीक देख लिया आपने कि चॉप किया हुआ, वो डाल दिया। कुछ मसाले जिनमें कुटी हुई लाल मिर्च है और सुर्ख मिर्च है और हल्दी है और नमक है, और मैंने यहाँ पे ज़ीरा और खुश्क धनिया भी डाल दिया है। तो वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। मैंने 1 टीस्पून सारी चीज़ें डाल ली हैं। और यहाँ पे मैंने डाल दिया 1 गाजर मैंने ली थी, इसको भी मैंने बिल्कुल बारीक बारीक सा कर लिया। और एक मैंने शिमला मिर्च ली थी, उसको भी मैंने बारीक बारीक सा कर लिया। इसमें जितनी भी चीज़ें जाएंगी वो सारी बारीक बारीक जाएंगी। और बहुत ज़्यादा हमने सब्जियों को पकाना नहीं है, क्योंकि सब्जियों का क्रंच जो है वो अच्छा लगता है। इसकी जो बाइंडिंग है उसके लिए मैंने यहाँ पे 3 अदद आलू यूज़ किए हैं। अच्छा, आलू वो मैंने ग्रेट करके डाले थे। तो अब यहाँ पे हल्का सा ये मिक्सचर जो है वो ठंडा हो गया, तो मैं इसको हाथों की मदद से मसल के जो है इसकी डो बना रही हूँ। तो आप देखिए हाथों की मदद से अच्छा मसला जाता है। तो यहाँ पे ये ठंडा भी हो गया। अब मैं इसकी छोटी छोटी बोल बना लूँगी, बहुत ही ईजीली ये बन जाएंगी। ये आप देख सकते हैं। आपने जितने बड़े इसके बोल बनाने उसी हिसाब से आप इसकी अंदर की फिलिंग की जो बोल है वो बनाएं। आप देख सकते हैं मैं बहुत ही स्मॉल साइज़ की बना रही हूँ। ये सारी यहाँ पे बन चुकी है। यहाँ पे आटा लेते हैं, आटे को थोड़ा सा फिर मसलेंगे 1 से 2 मिनट। तो ये बहुत ही सॉफ्ट हो चुका है।
तो इस तरीके से छोटा सा आप एक पोर्शन लेंगे और इसमें वो रख देंगे जो हमने बनाई है फिलिंग। बहुत ही टेस्टी फिलिंग है। इस तरीके से इसको हम बंद करेंगे। ये आप देखें इस तरीके से, और पानी थोड़ा सा आप अपने पास रखें। पानी इसको हल्का हल्का लगाएंगे ना तो ये ऊपर से बंद होता जाएगा। थोड़ा थोड़ा सा पानी का टच आप इसको ऊपर से जो है, जब इसके आपने मुंह को बंद करना है तो इस तरीके से इसकी फिलिंग यहाँ पे ये देखिए हल्का सा पानी का मैं फिंगर लगा रही हूँ तो ये अच्छे से बंद हो जाता है। बहुत ही इजीली इसका लड्डू जो है वो बन जाता है। ये आप देखें, मैं एक तरीका फिर आपको बता देती हूँ एक दफ़ा। इस तरीके से करेंगे, इस तरह रखेंगे, इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से हाथों में इस तरीके से इसको ज़रा फोल्ड करेंगे तो अच्छे से ये फिर एक कटोरी सी बन जाती है। और इस तरीके से हल्का हल्का इसको करते रहें हल्के हाथों से, तो वो ऊपर को आटा जो है वो आता रहता है और ऊपर से जो इसका हिस्सा है ऊपर वाला वो अच्छे से बंद होना शुरू हो जाता है। तो इसको साथ साथ में आप फिंगर की मदद से बीच में करते जाएं और लास्ट में आप इसमें जो है ये इस तरीके से फिंगर को थोड़ा सा पानी लगा के बंद कर लें, जैसे हम समोसे की डो को बंद करते हैं तो ये इजीली बंद हो जाता है। तो यहाँ पे सारे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है वो लड्डू रेडी कर लिए थे। आप देख सकते हैं इस तरीके से करेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से एक फाइन सा क्रैकलेस जो है लड्डू बन जाता है। तो यहाँ पे ये मैंने सारे ही रेडी कर लिए। यहाँ पे मैंने आधा कप जो है बासमती चावल ले लिए थे जिनको 2 घंटे पहले भिगो दिया था मैंने 1 टीस्पून नमक डाल के, ताकि नमक का जो असर है वो चावलों में थोड़ा थोड़ा आ जाए। तो यहाँ पे अब इसको मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। यहाँ पे चावल भी गीले हैं और जो ये बोल हैं आटे के बनाए हुए चावल के आटे, ये भी हल्के हल्के गीले होते हैं तो इजीली इसके ऊपर चावल जो है वो चिपक जाते हैं। बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं है आपको करनी पड़ती चिपकाने के लिए, और ये बहुत ही अच्छे तरीके से गल भी जाएंगे। कच्चे चावल हैं और हमने इसको 2 घंटे के लिए जो पहले भिगो के रखा था तो उसकी वजह से ये बहुत ही अच्छे तरीके से गल भी जाते हैं। तो यहाँ पे स्टीम करूँगी मैं इसको। यहाँ पे मैंने एक हाफ़ लीटर जो पानी डाल लिया था, ऊपर से ये इस तरीके का स्टीमर आप रख लें और इसको ऑयल से या घी से ग्रीस कर लें आप, ताकि जो हम इसमें लड्डू रखें वो चिपके नहीं नीचे। तो यहाँ पे सारे ही मैं रख दूँगी इस तरीके से, थोड़ा फासले पे रखने हैं आपने। और इसको मैं जो है तकरीबन 20 से 25 मिनट का जो इसको स्टीम कर पे रखूँगी मैं इसको। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 25 मिनट बाद बहुत ही अच्छे तरीके से इसके ऊपर वाले चावल भी गल गए थे। आप चेक कर लें, अगर नहीं अच्छे से गले तो आप इसको 2-3 मिनट और दे दें। हाँ, अगर आपका स्टीमर, आपका जो पतीला है या जो भी स्टीमर होगा तो बहुत ही अच्छे से ये आपका काम चल जाएगा। अगर नहीं है तो आप जिस भी पतीले में इसको बनाएं तो वो अच्छे से उसका कवर जो है, उसका ढक्कन बहुत अच्छे तरीके से बंद होना चाहिए। देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से अंदर से तो पहले ही फिलिंग पकी हुई थी, ऊपर से भी बहुत ही अच्छे से पक चुका है। इसको आप चटनी के साथ, केचप के साथ सर्व करें, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो उम्मीद है कि आज की ये यूनिक रेसिपी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लगी। तो इसको आप ट्राई भी ज़रूर कीजिएगा। तो दोनों तरीके डोग बनाने के मैंने आपको बता दिए हैं और शेयर कर दिए हैं आपके साथ। तो इसी के साथ मैं आप इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। मिलूंगी फिर एक नई और आसान रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।